गाइज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू वर्क प्लेस। मतलब आज के टाइम पे बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ये बोल पाए कि मुझे अपने जॉब का स्ट्रेस नहीं है, मुझे एंग्जाइटी नहीं रहती है। एंड स्पेशली जेनजीज, जो आज का यूथ है, इन लोग को तो मतलब जॉब का इतना स्ट्रेस रहता है, थोड़ा भी काम बढ़ा सो दे फील लाइक कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, सो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी जॉब पे फोकस करने दो। सो ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं, बिकॉज ऐसा एक सर्वे हुआ जो कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने वो काफी रीड आउट किया, सारे सर्वेस चेक किए। सो व्हाट आई गॉट टू नो कि हर 3 बंदे में से कोई एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसको अपने जॉब का स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होता है। सो आजकल का जो स्ट्रेस चल रहा है उसमें जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो उनकी जॉब होती है। हो सकता है आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे कि यार मुझे भी बहुत जॉब का स्ट्रेस हो रहा है, मुझसे भी काम हो नहीं पा रहा है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, एंड देन हम बात करेंगे कि इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। स्ट्रेस हमें तब फील होता है जब हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, या किसी भी तरह से हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। और जब ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोप अप विद, तो देन वो ले लेता है एक एंग्जाइटी का रूप। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं और अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो गाइस स्टिल यू कैन बी इन अ स्ट्रेस। बिकॉज स्ट्रेस तभी पैदा होता है जब किसी भी तरह का आपको प्रेशर फील होता है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको जॉब में ही प्रेशर फील होगा। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे तभी भी आपको वो स्ट्रेस फील होगा, बिकॉज एनीवेज इट इज रिलेटेड टू आउटपुट। आप पे प्रेशर आएगा तो स्ट्रेस उसमें भी होगा। सो गाइस, अगर बात करें स्ट्रेस की, सो स्ट्रेस को अवॉइड तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको जानना होगा कि स्ट्रेस आपको हो क्यों रहा है, आपको ये एंग्जाइटी फील हो क्यों रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें 4 रीजंस हो सकते हैं। या तो वो आपके बॉस से रिलेटेड हो सकता है, आपके कोवर्कर्स से रिलेटेड हो सकता है, आपकी सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका आउटपुट उस हिसाब से नहीं निकल रहा है जैसा कि आपने खुद से या किसी और ने आपसे एक्सपेक्ट किया हुआ है। गाइस, स्ट्रेस इज अ सर्कमस्टेंस एंड यू आर अ फोर्स। सो आपको जानना होगा कि स्ट्रेस को हटाने या स्ट्रेस को डील करने या बोलो स्ट्रेस को मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, आप अपने आप को उस सिचुएशन से ही हटा दोगे। सेकेंड थिंग, आप चेंज कर सकते हो सिचुएशन को, अगर पॉसिबल है तो चेंज कर लो। एंड थर्ड इज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। सो जैसा भी चल रहा है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। फर्स्ट इज ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्ड पॉइंट्स। आपको सबसे पहले ये जानना है कि वो ऐसे कौन से ट्रिगर्ड पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक्चुअली स्ट्रेस दे रहे हैं। मतलब आपको ये भी जानना है कि ये पॉइंट्स कभी कभी निकल कर आते हैं या रेगुलरली डेली आपको ये फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से, कैसे रेगुलरली या फिर कभी कभी आ रहा है तो कैसे डील करना है। एंड ऑल्सो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेकेंड इज ऑर्गेनाइज योर डे ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड बेस्ड ऑन योर एनर्जी लेवल्स। गाइज, आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन में एक जैसा नहीं रहता है, ये आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग इवनिंग पर्सन होते हैं। तो अगर आप अपना डे शुरू कर रहे हैं, तो एक तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी अपना डे स्टार्ट करते हो, सो ऑलवेज प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट। सो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा काम आपकी कौन सी प्रायोरिटी पे आता है, हाई प्रायोरिटी पे है, मीडियम या लो प्रायोरिटी। एंड देन अकॉर्डिंगली एज पर योर एनर्जी लेवल आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिकॉज दिस हेल्प्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि हाई प्रायोरिटी होगी, सो ऑफकोर्स आप उसको पहले करेंगे। बट हाँ, कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो कि टाइम टेकिंग है, तो उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो जस्ट ट्राई, अगर इन केस आप मॉर्निंग पर्सन है, सो उस काम को पहले आप मॉर्निंग में कंप्लीट करें। एंड देन धीरे धीरे करके जब आपका एनर्जी लेवल इवनिंग में डाउन होगा, सो आप ऐसे काम को ले जो इजीली आप कर सकते हो विदाउट दैट मच ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड। थर्ड है बिल्ड योर सपोर्ट नेटवर्क। गाइज, जब भी आप कोई भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, सो प्लीज टेक केयर नेवर टू टेक इट ऑल अलोन। कहते हैं ना कि मतलब हमेशा दर्द बांटने से कम होता है। सो आप अपने कोई भी, या तो पियर्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ, या आपको कोई भी ऐसा लगता है, रादर बी इट एट पर्सनल, मतलब जरूरी नहीं है ऑफिस में ही, आप अपने पर्सनल नेटवर्क से भी अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं। बिकॉज काफी बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो इशू चल रहा है वो एक्चुअली दूसरे का भी इशू चल रहा है। एंड देन अगर आप साथ में होते हैं, सो यू गेट द आइडियाज कि हाउ यू कैन रिजॉल्व इट और यू कैन रिड्यूस दैट स्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट इज लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ। गाइज, ये बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली ठीक हैं।
बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि आप फिजिकली किसी चीज से गुजर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस फील होगा एक छोटे छोटे चीज को लेकर भी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपनी फिजिकल चीजों पे भी ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक्स ले सकते हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर आपके मील्स रेगुलर है एंड टाइमली है। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि जॉब के या अपने बिजनेस के चक्कर में आप लोग अपने मील्स पे स्किप कर देते हैं। सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स स्ट्रेस। वो आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है कि एनीवेज आपको स्ट्रेस होगा ही हर छोटी छोटी चीज को लेकर। नेक्स्ट इज गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। गाइज अपने आप को थोड़ा तो शांति दो, थोड़ा अपने आप को ब्रेक दो। गो ऑन वेकेशंस, अपने फ्रेंड से मिलने जाओ। हो सकता है बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप लंबे टाइम से नहीं मिले हो। जनरली अगर आप अपने बचपन के फ्रेंड से मिलते हो तो आप सारा स्ट्रेस भूल के अपने बचपन के दिनों में चले जाते हो। सो दिस जनरली हैपेंस। सो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। अपने जो भी अचीवमेंट्स की है उनको अप्रिशिएट करो, वॉक करो and talk to other people, talk to your family, relatives, सबके साथ टाइम स्पेंड करो। एंड गाइज डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, इवन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सो जस्ट ट्राई कि जो चल रहा है गो विद द फ्लो। आप उसमें हर वक्त चेंजेस लाने की कोशिश मत करो, बिकॉज एनीवेज अगर आप चेंज लाने की कोशिश करोगे और अगर इन केस वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, सो एनीवेज आपको स्ट्रेस होता ही है। सो जस्ट ट्राई योरसेल्फ टू बी द वे यू आर गोइंग ऑन एंड जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। नेक्स्ट इज बी प्रैक्टिकल। गाइज हमेशा मल्टीटास्किंग करना जरूरी नहीं होता है, बिकॉज आई नो आप बहुत बहुत टैलेंटेड हैं तभी मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, बट हमेशा अगर आप मल्टीटास्किंग करते रहेंगे सो एनीवेज कहीं ना कहीं जाकर वो आपको इन स्ट्रेस में बदल जाएगा। एंड डू नॉट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग। सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, हर कुछ आपके जैसे नहीं मिलेगा। सो जस्ट ट्राई कि जो भी चल रहा है इट शुड बी इन दैट वे एंड डू नॉट ट्राई टू बी ऑलवेज मल्टीटास्कर। हमेशा गैप लेके ब्रेक ले लेकर के भी आप काम करोगे तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। नेक्स्ट इज अवॉइड रिप्रेसिंग एंजाइटी। मतलब आप हर वक्त ये मत सोचते रहो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज अगर कोई ऐसा छोटा काम भी होगा जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं फील होना था, आपको उसमें भी स्ट्रेस फील होगा। एंड एनीवेज जो आपको स्ट्रेस होगा ना उसका जो रेस्पॉन्स में निकल के आएगा वो हाई यू कैन से पैनिक अटैक या फिर बहुत भयंकर वाली एंजाइटी निकल कर आएगी। सो डू नॉट ऑलवेज से कि यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट इज टॉक टू द थेरेपिस्ट और से लाइक साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे वे आउट्स निकालने के बाद भी आप नहीं अपने आप को स्ट्रेस से बचा पा रहे हैं, सो जस्ट गो टू द साइकोलॉजिस्ट या आपको जो भी थेरेपिस्ट ठीक लगता है एंड गेट योरसेल्फ अ प्रॉपर केयर। सो गाइज दीज वर सम ऑफ द वे आउट्स हाउ यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस। कैसे आप अपने स्ट्रेस को एक एंजाइटी होने से पहले ही रोक सकते हैं। बिकॉज दीज स्टेप्स आर और से द वे आउट्स आर एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय मी ऑल्सो। बिकॉज मैंने भी अपने करियर में ऐसे काफी टाइम देखे जहां मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, एक्चुअली एंजाइटी होने लगी थी कैसे करूं। एंड बीइंग अ फीमेल, अगर मेरे कोई फीमेल व्यूअर्स हैं सो दे कैन अंडरस्टैंड कि फीमेल्स को तो एक्चुअली ज्यादा हो जाता है दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑफिस एज वेल एज देयर होम। सो एंजाइटी लेवल थोड़ा सा हम लोग का ज्यादा रहता है। So these were some of the way outs which I have also done in my life and अभी मैं काफी अपने आप को रिलीफ फील करती हूँ। because guys job or your business is not everything, you have to take care of your mental health also कि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी अगर हो रही है so anyways आपका आउटपुट जीरो ही आएगा। So these were the way outs जो मैंने अपनी लाइफ में किए हैं एंड आई होप ये वे आउट्स आपको भी हेल्प कर पाए आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके स्ट्रेस को कम करने में। And also I hope I'll be taking more videos, I'll be sharing more videos with you like this only जो कि आपको help out कर सके। And the viewers who are new to this video, so I would say please share this video to the people who actually need this and like this video and subscribe the channel so that I can come up with new videos for you. Till then, thank you so much guys, have a good day ahead and take care, bye.